जय हिंद साथियों, रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस क्लास के अंदर हम आज आपको साइंस के क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं, ताकि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर 25 में से अच्छा स्कोर कवर कर पाए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर है। ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर है। ऑप्शन सी है रेडियो एक्टिव विघटन पर है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है, तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और आपका एग्जाम 10 जुलाई से शुरू होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 40 से 50 दिन शेष बचे हुए हैं। तो उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? ऑप्शन ए है क्लोरीन तत्व की। ऑप्शन बी है आयोडीन तत्व की। ऑप्शन सी है फ्लोरीन तत्व की। और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन तत्व की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन तत्व की। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यूरेनस ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन के में। ऑप्शन बी है कृष्णदेव रॉय के में। ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक के में। और ऑप्शन डी है कनिष्क के में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। डोमिंगो पायस आया था कृष्णदेव रॉय के दरबार में। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, चंद्रमा की सतह और उत्तरी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। चंद्रमा की सतह और उत्तरी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, लद्दाख में कितने जिले हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई याद रखना लद्दाख एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह, यानी कि ये दोनों लेखक हैं पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब राज्य को, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य को, ऑप्शन सी है बिहार राज्य को और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है।
तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है सी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 है। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगभग 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 40 से 50 दिन शेष बचे हुए हैं। तो बचे हुए समय के अंदर एक बार इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर PDF सेट से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी वर्ष 1784 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1950 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1935 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1961 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1947 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।